यूं तो हर किसी की तमन्ना यही होती है कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके, जॉब की बाउंडेशन से बाहर निकल सके और अपने बिजनेस की ग्रोथ और सक्सेस को एंजॉय कर सके। इसके लिए बहुत से लोग अपना स्टार्टअप शुरू भी करते हैं और उनमें से कुछ सक्सेसफुल होते हैं और बहुत से नहीं हो पाते। अब इनमें से जो स्टार्टअप सफल होते हैं, उन्हें शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर्स अपने पैशन को फॉलो करते हुए इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन साथ ही प्रॉपर प्लानिंग, फंड और मार्केट स्ट्रेटेजी को समझकर ही बिजनेस की दुनिया में एंट्री लेते हैं। इसलिए उन्हें अक्सर सक्सेस मिलती है। लेकिन जो स्टार्टअप्स फेल होते हैं, उन्हें स्टार्ट करने वाले भले ही पैशनेट हो, लेकिन वो इस बिजनेस के लिए जरूरी रिसर्च, फंड और प्लानिंग में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं और इस चूक के बदले उन्हें एक फेल्ड स्टार्टअप मिलता है। ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो बड़े सपनों और इरादों के साथ शुरू हुए, लेकिन क्योंकि तैयारी पूरी नहीं थी, इसलिए बीच में ही रुक गए और फेल हो गए। डेजो, फ्रैंकली.me, आर्या इनसाइट्स, अलीकुलो, होटल्स अराउंड यू और लूमोस बस कुछ ऐसे ही नाम हैं। डेजो एक फूड टेक स्टार्टअप था जो एक फूड ऑन डिमांड कंपनी की तरह शुरू हुआ, लेकिन हाई कंपटीशन और फंड्स की कमी ने इसे फेल कर दिया। फ्रैंकली.me एक Q&A सोशल प्लेटफॉर्म था जो फंड रेज नहीं कर पाया और बंद हो गया। आर्या इनसाइट्स हाईली एडवांस्ड ड्रोन्स बनाती थी, लेकिन करेक्ट बिजनेस मॉडल नहीं होने की वजह से इस कंपनी को बंद करना पड़ा। एलीकोलो एक ई मार्केट प्लेस कंपनी थी जिसके फाउंडर के पास क्लियर विजन नहीं होने की वजह से उसे इस कंपनी को बंद करना पड़ा। होटल्स अराउंड यू लास्ट मिनट और शॉर्ट स्टे बुकिंग्स प्रोवाइड कराने वाली कंपनी थी जिसके पास इनफ फंड नहीं था और ये भी फेल हो गई। रेस्टोरेंट डिस्ट्रीब्यूटर फूड पैंडा अपनी पुअर कस्टमर सर्विस की वजह से मार्केट से बाहर हो गया। ये रेस्टोरेंट एग्रीगेटर ऑर्डर्स को प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं कर सका और दो पार्टीज के बीच लिंक भी सेट नहीं कर सका, जिसकी वजह से ये फेल हो गया। जबकि उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी जोमेटो और स्विगी अपनी गुड कस्टमर सर्विस की वजह से सक्सेसफुल है। इसी तरह आस्क मी बाजार के फेल होने का रीजन था उसके ऑफर की जाने वाली बहुत सारी सर्विसेज, जैसे आस्क मी पे, आस्क मी ग्रोसरीज और ऐसी और भी कई सर्विसेज जिन्होंने यूजर्स को कंफ्यूज कर दिया, जिसका असर उसके प्रॉफिट्स पर पड़ा और कैपिटल डेफिशिएंसी की वजह से उसे अपने स्टार्टअप को बंद करना पड़ा। और लूमोस जो स्मार्ट स्विचिंग टेक प्रोवाइड कराती थी, उसमें राइट टीम की कमी होने की वजह से भी ये एक फेल्ड स्टार्टअप बनकर रह गया। ऐसे न जाने कितने ही स्टार्टअप्स हर साल शुरू होते हैं, लेकिन कभी फंड्स, कभी राइट टीम तो कभी हाई कंपटीशन के चलते मैदान से बाहर हो जाते हैं। हर स्टार्टअप के लिए स्टार्टिंग के साल काफी चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि लगभग 90% स्टार्टअप्स तो इन्हीं शुरुआती 2 सालों में फेल हो जाते हैं और 10 में से 9 स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो अपने पहले साल में ही फेल हो जाते हैं। इस हाई रिस्क बिजनेस की दुनिया में टिके रहने और ग्रो करने के लिए न केवल सक्सेस स्टोरीज जानना जरूरी है, बल्कि फेलियर से सीखना भी जरूरी है, ताकि आपसे वही गलती ना हो जाए जो फेल्ड बिजनेसेस से हुई है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फेल्ड स्टार्टअप्स की उन 7 मिस्टेक्स के बारे में जो आपको नहीं करनी है, जिनसे आपको सीखना है और एक एंटरप्रेन्योर के रूप में सक्सेसफुल होना है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फेल्ड स्टार्टअप्स की 7 गलतियों से सीख लेते हैं क्विक सपोर्ट पर। नंबर 1, इनोवेशन की कमी। एक स्टार्टअप को शुरू करने से पहले एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है और फिर स्टार्टअप की फॉर्म में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। ह्यूमन प्रॉब्लम्स के इनोवेटिव सॉल्यूशंस देने की वजह से ही तो स्टार्टअप इतने पॉपुलर होते हैं। उनके पास ऑफर करने को कुछ यूनिक होता है, लेकिन जब स्टार्टअप्स अपनी यूनिकनेस खो देते हैं और कुछ इनोवेटिव नहीं कर पाते, तो वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। नंबर 2, सूटेबल कस्टमर बेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाना। हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी हो, यूनिक हो, लेकिन अगर वो स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट के लिए रेलेवेंट कस्टमर बेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हो, तो वो फेल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक पर्टिकुलर स्टार्टअप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करता है, तो वो अपना कंपटीशन और मार्केट साइज रिड्यूस करता है, जिससे उसे ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इवेल्युएट करने में मदद मिलती है। लेकिन जो स्टार्टअप्स इस इवैल्यूएशन को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, उन्हें इसका लॉस उठाना पड़ता है। नंबर 3, ब्रांड इमेज और रेपुटेशन की इम्पोर्टेंस नहीं समझना। एक सक्सेसफुल ब्रांड रेपुटेशन हर एक स्टार्टअप की सक्सेस के लिए जरूरी होती है। इससे नेटवर्क बिल्ड होता है, ट्रस्ट प्रमोट होता है और मनी जनरेट होती है। वहीं पुअर रेपुटेशन से ब्रांड बहुत जल्दी फेल हो जाता है। नंबर 4, गुड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा पाना। कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करते समय हम उस प्रोडक्ट की डिटेल्स लेने के साथ साथ उसके रिव्यूज और रेटिंग्स को भी चेक करते हैं, ताकि उसकी क्वालिटी के साथ सर्विस का भी पता चल सके।
और जो स्टार्टअप्स पुअर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो कंज्यूमर रिलेशनशिप को वीक करते जाते हैं और ब्रांड वैल्यू को स्पॉइल कर देते हैं। नंबर 5, मार्केट कंडीशंस की प्रॉपर रिसर्च नहीं करना। इन डेप्थ मार्केट रिसर्च किए बिना बिजनेस शुरू करना बहुत सी अनसक्सेसफुल कंपनीज की मिस्टेक्स रही। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके बनाए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केट को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, जिससे लो क्लाइंट एक्सेप्टेंस मिली जो कि फेलियर में बदल गई। इसलिए जरूरी है कि स्टार्टअप्स को अपना टाइम और मनी मार्केट रिसर्च में लगाने चाहिए ताकि टारगेट मार्केट की टेंडेंसीज और प्रॉब्लम्स को समझा जा सके और उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएं। नंबर 6, इनएफिशिएंट टीम बिल्डिंग। किसी भी बिजनेस की तरह के स्टार्टअप की सक्सेस के लिए भी एक सॉलिड और डिसिप्लिन टीम की जरूरत होती है। लेकिन जो स्टार्टअप्स ऐसी राइट टीम बिल्ड करने से चूक जाते हैं जिसमें बैलेंस्ड स्किल सेट्स हो, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक हो, वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाते। इसलिए टीम बनाते समय अपने बिजनेस के विजन, गोल्स, वैल्यूज और रिक्वायर्ड स्किल्स को ध्यान में रखते हुए ही टीम बनानी चाहिए। नंबर 7, बैड पार्टनरशिप। स्टार्टअप को पार्टनरशिप में चलाना काफी बेनिफिशियल माना जाता है, जो काफी हद तक होता भी है। लेकिन यही पार्टनरशिप जब इक्वल नहीं रहती तो डिस्प्यूट का रीजन बनने लगती है। बिजनेस में इक्वल कंट्रीब्यूशन ना होने से डिसएग्रीमेंट्स बढ़ने से बिजनेस अफेक्ट होता है और ये बैड पार्टनरशिप भी बहुत बार स्टार्टअप के फेलियर का एक बहुत कॉमन रीजन बन जाती है। और इस तरह ये है वो कॉमन 7 मिस्टेक्स जो ज्यादातर स्टार्टअप्स करते हैं और इनमें से किसी न किसी मिस्टेक की वजह से फेल हो जाते हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि अपनी गलतियों से सीखना तो अच्छा होता ही है, लेकिन अगर दूसरों की गलतियों से भी सीख ले ली जाए तो और भी अच्छा हो सकता है। इसलिए ऐसे स्टार्टअप्स जो अपनी मिस्टेक्स की वजह से फेल हो गए हैं, उनकी मिस्टेक से सीखना और ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ स्टार्टअप वर्ल्ड में उतरना ही आपकी पहली सक्सेस हो सकती है। इसलिए इनसे सीखते हुए आगे बढ़िए, फेलियर से डरिए मत और जीतने के लिए पूरी तैयारी कीजिए। और अगर आपको अपने स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो रियलिस्टिक गोल्स को सेट करें, प्रॉपर रिसर्च करें, अपना बिजनेस प्लान तैयार करें, रिस्क को एनालाइज कीजिए और उनके लिए तैयार भी रहिए। अपने स्टार्टअप के लिए पैशनेट बने रहिए और गिव अप मत कीजिए। तो इस तरह अब आप जान गए हैं कि अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने का ड्रीम रखना और उसे रियलिटी बनाने की कोशिश करना तो बहुत अच्छी थॉट है, लेकिन उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने की जरूरत है। बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स की गलतियों से सीखने की जरूरत है जिन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की कमी, बैड पार्टनरशिप, ब्रांड की बुरी इमेज और इनोवेशन की कमी जैसे रीजंस के चलते फेलियर से सामना किया, जो आप नहीं करना चाहते। इसलिए बिजनेस के हर एस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए आगे बढ़िए ताकि आपको सक्सेस मिल सके। तो इसी के साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वीडियो के बारे में, इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या महसूस कर रहे हैं, या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है स्टार्टअप्स को लेकर के आपने किया था और आपकी कोई पर्सनल एडवाइस है हम सभी के लिए, तो प्लीज आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही आपका कोई सवाल है या फिर कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाकी लाइक ऑलरेडी आप कर चुके हैं तो अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले जो स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं या फिर कोई स्टार्टअप चला रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा परेशान है, तो आई एम श्योर ये वीडियो उनकी बहुत हेल्प करेगा। तो फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए अगर आपने अभी तक क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, शुभ काम में देरी नहीं, और बेल आइकन जो दिख रहा है ना उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए धन्यवाद।